Hello everyone, this is Rupam Gupta from Hardline Institute, Gurdaspur. Today we are going to discuss best 20 question of problem on ages. इससे पहले बेटा मैंने एरिया पेरीमीटर के भी कुछ बेस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके फाइंड आउट कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चंस. My father is currently 25 year older than me. 5 years ago, the sum of the ages was 39 years. Find my present age. प्रेजेंट में अगर मेरी एज मी एक्स है तो फादर की कितनी है? फादर एक्स प्लस 25. Clear? 5 years ago, sum of the ages of me and my father is 39. 5 years ago, sum of the ages of यानी कि 5 साल पहले x माइनस 5 प्लस x प्लस 25 माइनस 5, टोटल कितना बच्चे? 39. मेरा और मेरे फादर की एज का 5 साल पहले का टोटल कितना बच्चे? 39. निकालनी क्या आपने? प्रेजेंट एज निकालनी है. किसकी निकालनी है? मी. ये क्या, इसको सॉल्व करो इक्वेशन को. x माइनस 5 प्लस x प्लस 20 किसके बराबर है बच्चे? 39 के. 5 माइनस हो जाएगा. 2x प्लस 15 किसके बराबर है? 39 के. 2x की वैल्यू कितनी है? 39 माइनस 15. 9 में से 5 गए 4, 3 में से 1 गए 2. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 12. तो निकालनी क्या है? प्रेजेंट एज निकालनी है. किसकी निकालनी है? मी. तो कितनी आ जाएगी? 12 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ फादर मदर एंड 2 चिल्ड्रन इज 26 ईयर. इफ सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड चिल्ड्रन इज 62 ईयर, फाइंड एज ऑफ ए मदर. फैमिली में कौन कौन है? फादर मदर एंड 2 चिल्ड्रन. और इन दोनों की एज कितनी बताई हुई है? सॉरी, पूरी फैमिली की एज कितनी बताई हुई है आपको क्वेश्चन में? 26 ईयर. एवरेज है 1 2 और 2 4. मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 4 के साथ. ठीक है जी. 4 6 का 24, 4 2 कैरी, 4 2 का 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10. यानी कि फादर मदर और 2 चिल्ड्रन की एवरेज एज कितनी आ गई? 104 ईयर. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है? इफ सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड चिल्ड्रन, यानी कि फादर प्लस 2 चिल्ड्रन की एज का योग कितना बताया हुआ आपको क्वेश्चन में? 62 ईयर. निकालना क्या आपके? मदर की एज. इस 62 को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको पास क्या आ जाएगा बच्चे? मदर प्लस 62 किसके बराबर है? 104 के. तो मदर की एज कितनी आ जाएगी? 104 माइनस 62. 4 में से 2 गए 2, 10 में से 6 के 4, यानी कि मदर कितनी एज की है? 42 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5 years ago x was thrice as old as y and 10 years later x shall be twice as old as y. What is the present age of x? बच्चे प्रॉब्लम ऑन एजेस में जो भी चीज होती है उसको आपको किससे हमेशा कैलकुलेट करना है? एज को प्रेजेंट में लेके आना होता है. अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो अगो वाला ऊपर आ जाएगा और आफ्टर वाला क्या आ जाएगा बच्चे? बाद में आ जाएगा. ऐसे डाटा को लिखना होता है आपने. ठीक है. अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है. 5 years ago x और y की रेशियो में क्या वो दिख रहा है? 5 years ago x was thrice old as y. अगर y 1 है तो x कितना हो जाएगा? 3. ये 5 years ago है. ठीक है. उसके बाद आपको बोल रहा है आफ्टर 10 years x shall be twice old as y. ये 10 साल बाद क्या हो गया? x क्या हो गया?
ट्वाइस हो गया किससे, y से, यानी कि प्रेजेंट कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर। डिफरेंस चेक करो, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गए 0, डिफरेंस सेम नहीं है। तो आप क्या करो, डिफरेंस सेम बनाने की क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 1 में डिफरेंस कितने का बच्चे, 2 का, और 2 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। कुछ नहीं करना, इसके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है और उसके डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका मतलब अगर आप इसके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही रहेगा, 3 1, और ये चेंजेस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 1 2। क्लियर। अब डिफरेंस चेक करो, 3 में से 4 में से 3 गए 1, 2 में से 1 गए 1, डिफरेंस सेम आ गया 1, लेकिन डिफरेंस टोटल कितने का है, 10 प्लस 5 यानी कि 15। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के। निकालना क्या क्वेश्चन में, आपने निकालना है प्रेजेंट एज, निकालनी है किसकी, निकालनी है x की। अब प्रेजेंट एज या तो आप 5 ईयर अगो की वैल्यू निकाल लो या आफ्टर की वैल्यू निकाल लो 10 ईयर, आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे x a की वैल्यू किसके बराबर है बच्चे, 15 की, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी सी, 3x, यानी कि 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 45 ईयर। ये 45 ईयर x की वैल्यू कौन सी थी, 5 साल पहले की थी, और हमने निकालना क्या है, प्रेजेंट। तो इसका मतलब आप 45 में बच्चे प्लस 5 ऐड करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 50 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। फरा वाज मैरिड 8 ईयर अगो, टुडे her age is 9/7 times to that at the time of his marriage. At present her daughter, उसकी डॉटर कितनी एज कितनी है, 1/6 of her age. What was her daughter age 3 year ago की निकालनी है। कहता फरा was married 8 year ago, 8 year ago। अगर मैरिज के टाइम फरा की एज x थी तो प्रेजेंट उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8, मतलब प्रेजेंट में 8 प्लस हो जाएंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर आज मेरी एज है 25 ईयर तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, 20 ईयर, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चे, 25 प्लस 5 30। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टुडे मतलब आज, हर एज इज 9/7 टू दैट टाइम ऑफ द मैरिज, यानी कि आज उसकी एज किसके बराबर है, 9/7 ऑफ मैरिज के टाइम की। क्लियर, क्वेश्चन में क्लियर होगी स्टेटमेंट। अब क्या करोगे, 8 किसके बराबर है बच्चे, 9x/7 माइनस x, एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x/7। 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 2x/7, 2 के साथ कटिंग 4, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7 इंटू 4 28। क्लियर। और प्रेजेंट में फरा की एज कितनी बन जाएगी बच्चे, 28 प्लस 8, यानी कि कितनी बन जाएगी आपकी, 36 ईयर। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आज के डेट में उसकी डॉटर की एज कितनी है, 1/6 ऑफ हर एज। अगर फरा की एज कितनी है 36, तो डॉटर की कितनी हो जाएगी, डॉटर की हो जाएगी बच्चे 1/6 इंटू 36, यानी कि आज डॉटर की एज कितनी है, 6 ईयर। और आपको निकालना क्या है, 3 ईयर पहले, तो 3 ईयर अगो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, 6 - 3 यानी कि
3 ईयर। डॉटर कितनी एज की हो जाएगी? 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 ईयर अगो राम वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सनी। 3 year from now, Sunny age will be 3/5 of Ram age. What is the present age of Ram? 13 year ago दो पर्सन कौन से है? राम और सनी। कहता है राम जो है, राम की एज कितनी है? ट्वाइस है सनी से। अगर सनी की 1 है तो राम की कितनी हो जाएगी? 2। 3 ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि प्रेजेंट से बच्चे 3 साल बाद राम और सन्नी की एज की रेशियो आपको डाटा में क्या दिया हुआ है? 3 ईयर फ्रॉम नाउ सनी एज विल बी 3/5 ऑफ राम। सनी की एज कितनी है? 3/5 है राम से। अगर राम की 1 है तो सनी की कितनी हो जाएगी बेटा जी? 3/5। क्लियर? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो स्टेबल कर लो, 5 और 3। क्लियर? 5 में से 2 गए 3 में से 1 गए 2। रेशियो आपकी सेम नहीं है, तो रेशियो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? डिफरेंस करेंगे। इसका 1 का डिफरेंस है, इसका कितने का डिफरेंस है बच्चे? 2 का। मैंने बताया था इसके डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी? इसके डिफरेंस को 2 को ऊपर वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो क्या बन जाएगी? 4:2 राम और सनी की। क्लियर? 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो तो एज सच ही रहेगी। क्लियर? अब चेक करो, 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 2 गए 1। डिफरेंस आपका क्या आ गया बेटा? सेम आ गया। तो डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 3 और 3 टोटल कितना हो जाएगा? 16 के। निकालना क्या क्वेश्चन में? आपने क्वेश्चन में निकालना है प्रेजेंट एज। किसकी निकालनी है? राम की। मैंने आपको बोला था चाहे यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो अगर 3 ईयर आफ्टर में देखते हैं तो राम की एज कितनी थी? 5x यानी कि 5 इंटू 16 टोटल कितना होएगा? 16 इंटू 5 80। ये 3 ईयर आफ्टर है तो प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी? 3 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 80 माइनस 3 यानी कि 77 ईयर। क्लियर? इसी तरह अगर बच्चे आप इधर पुट करते हो, ऊपर वैल्यू पुट करते हो, तो राम की एज कितनी थी? 4x यानी कि 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा बच्चे? 64। क्लियर? ये क्या है? 13 ईयर अगो है, तो प्रेजेंट में आने के लिए आपको किसके साथ प्लस करना पड़ेगा? 13 प्लस करने पड़ेंगे। इसके अंदर बच्चे जब आप 13 को प्लस करोगे तब भी आपकी एज कितनी आएगी? 77 ईयर। चाहे आप नीचे वैल्यू पुट कर, नीचे से शुरू हो, आफ्टर से शुरू हो, चाहे अगो से शुरू हो, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। The sum and difference of the age of ratio of two brothers is 5:1. If product of their ages is 96, find their ages. दो ब्रदर का सम और डिफरेंस की रेशियो दी हुई है। सम मतलब x प्लस वाई, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई। रेशियो कितनी दी हुई है? 5/1। ठीक है? इससे आपको लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था? x की वैल्यू क्या होगी बच्चे? दोनों को प्लस करो, 5 प्लस 1 6, 6 को 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 3k। कोई वेरिएबल मान लो। y की वैल्यू कितनी होगी? 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2k। ठीक है? अब आपको साथ में क्या दिया हुआ है? दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 3k इंटू 2k, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 96। तो 3 इंटू 2 6k स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे? 96। k स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6 1 दा 6, 6 6 दा 36। k स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? 16। इसका मतलब k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? रूट ऑफ 16 यानी कि 4। दोनों की एजेस निकालनी है। x की कितनी एज हो जाएगी? 3 इंटू 4
कितनी हो जाएगी बच्चे 12 ईयर। y की एज कितनी हो जाएगी बेटा जी 2 × 4 8 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट एजेस ऑफ टू पर्सन्स आर 46 ईयर एंड 60 ईयर। इफ आफ्टर n ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4:5, फाइंड वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू निकालनी है। दो पर्सन की एजेस कितनी है, पहले बंदे की कितनी है 46 और दूसरे की कितनी है 60 ईयर। आफ्टर n ईयर उनके एजेस की रेशियो कितनी होगी बच्चे 4:5। किसकी वैल्यू निकालनी है n की। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 × 46 प्लस n किसके बराबर है 4 × 60 प्लस n के। मल्टीप्लाई करो 5 6 का 30 0 3 कैरी 5 4 का 20 प्लस 3 230 प्लस 5n 4 × 6 240 प्लस 4n 5n 4n इधर आ जाएगा किसके बराबर है बेटा जी 240 माइनस 230 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ईयर। यानी कि दोनों की एजेस का कितना डिफरेंस है 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एजेस ऑफ पी क्यू आर इन रेशियो 4:7:9। 8 years ago, age of R was Q present age. What is the sum of their ages at present निकालना है। P Q R इनकी रेशियो आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 4:7:9। क्या कह रहा है 8 year ago 8 year ago क्या हुआ R was Q's present age। यानी कि जो R की एज थी 9x माइनस 8 किसके बराबर होगी प्रेजेंट एज ऑफ Q के यानी कि 7x। इसका मतलब बच्चे 9 इधर आ जाएगा 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8 की, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4 की। क्लियर। निकालना क्या आपको क्वेश्चन प्रेजेंट एजेस निकालनी है सम। तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 7x प्लस 9x 4 और 7 11 प्लस 9 टोटल कितना बन गया 20x और x की वैल्यू कितनी है 4 यानी कि 20 × 4 सम ऑफ देयर एजेस कितना हो जाएगा बेटा जी 80 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ए फादर हैज ए 12-year-old सन। ही वाज थ्राइस his son present age when the son was born. How old is father now? मतलब प्रेजेंट में जो फादर का बेटा है उसकी उम्र कितनी बताई हुई है बेटा जी 12 ईयर। ये कौन सी है प्रेजेंट। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी मान लो फादर की एज कितनी है x ईयर। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है he was thrice his son present age when the son was born। जब सन बेटा पैदा हुआ था तो वो फादर क्या था अपने बेटे की उम्र से कितना था 3 गुना ज्यादा था। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे फादर x माइनस 12 क्योंकि अगर आज बेटे की उम्र 12 साल है तो बेटा कब पैदा हुआ होगा 12 साल पहले ना। क्लियर। फादर क्या है 3 टाइम्स है किसका अपने बेटे का। बच्चे रेशियो को क्या करना होता है बैलेंस। जब भी रेशियो को बैलेंस करना है तो जो 3 इधर नहीं लगाना कहाँ लगाना है दूसरी साइड पे लगाना होता है। फादर 3 गुना है किससे बेटे से तो 3 इसके आगे नहीं लगाओगे किसके आगे लगाओगे बेटे के आगे क्योंकि आपको रेशियो को क्या करना होता है बैलेंस। बस इक्वेशन होगी आपकी 12 × 3 कितना होता है बच्चे 36 x माइनस 12 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 36 प्लस 12
8 और 4 यानी कि आज फादर कितने साल का है? 48 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। राम्या गॉट मैरिड 10 ईयर अगो। नाउ हर एज इज 1/5 times at the time of marriage. Her daughter age is 1/10 of her present age. Find the present age of daughter. राम्या की शादी हुई 10 साल पहले। अगर राम्या प्रेजेंट एज x ईयर है तो 10 ईयर अगो उसकी एज कितनी हो जाएगी बच्चे? x माइनस 10। क्लियर? कंडीशन क्या है कि नाउ मतलब आज उसकी एज कितनी है? 1/5 ऑफ द एट द टाइम ऑफ द मैरिज, यानी कि राम्या की एज कितनी है? 1/5 टाइम्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज। क्लियर? ये क्या बन जाएगा बच्चे? x ओवर x माइनस 10 किसके बराबर हो जाएगा? 5 1 का 5 प्लस 1 6/5। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5x इज इक्वल टू 6x, 6 माइनस 10 कितना बन जाएगा बच्चे? 60। ये 5x इधर ले जाओ, 6x माइनस 5x किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 60 के। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। x यानी कि राम्या की वैल्यू कितनी आ गई? 60 ईयर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको? हर डॉटर इज 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज। डॉटर की एज कितनी होगी? 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज, और उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? 60। जीरो के साथ कटिंग, तो इसका मतलब डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर की एज हो जाएगी आज की डेट पे 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3/2 टाइम्स द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज 2 sons. After 6 years, ratio of the sum of the father age and the ages of his son will be 6/5. Find present age of father. Let sons age कितनी है? दोनों का सम है यानी कि 2x। तो फादर की कितनी है बच्चे? 3/2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन। 2 के साथ 2 की कटिंग कितनी आ जाएगी? 3x। फादर की एज कितनी आ जाएगी? 3x। आफ्टर 6 ईयर क्या होगा? 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, नहीं फादर को ऊपर लिखो, 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 6 प्लस 6। रेशियो कितनी है? 6/5। क्योंकि सन की एज में 2 सन है ना, तो बेटा 2 सन में 6 ऐड होंगे, दोनों की एज में 6 ऐड होंगे, तो टोटल कितने ऐड होंगे? 12। तो फादर में 6 प्लस ऐड होंगे, तो फादर की एज है 3x प्लस 6। आफ्टर 6 ईयर ये हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 × 3 15x प्लस 5 × 6 30 इज इक्वल टू 6 × 2 12x प्लस 6 प्लस 6 कितना होता है बच्चे? 12। 12 × 6 कितना हो जाएगा? 72। ये 12 इधर आ जाएगा। 15x माइनस 12x किसके बराबर हो जाएगा? 72 माइनस 30। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 1 का 3, 3 4 का 12, 14। निकालना क्या है? प्रेजेंट एज निकालनी है। किसकी निकालनी है? फादर की। तो फादर की एज कितनी थी? 3x, यानी कि 3 × 14 कितना हो जाएगा फादर? 42 ईयर ओल्ड। फादर की एज कितनी आ जाएगी? 42 ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नीतू इज 10 ईयर यंगर देन मीतू and Mittu is 7 year younger to Gitu. If sum of their ages is 42 year, what is Nitu age? तीन लड़कियां हैं, कौन है? नीतू, मित्तू और गीतू। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करो आप। नीतू इज 10 ईयर यंगर है मित्तू से और मित्तू 7 ईयर यंगर है गीतू से। अगर गीतू की एज x ईयर है तो मित्तू की कितनी हो जाएगी बच्चे? x प्लस 7। और मित्तू इससे 10 ईयर यंगर है नीतू, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 7 प्लस 10। क्लियर? आगे आपको दिया हुआ है सम ऑफ देयर एजेस इज 48 ईयर, यानी कि तीनों की एजेस का जो जोड़ है वो किसके बराबर है? 48 ईयर। निकालना क्या आपको? नीतू की एज, यानी कि क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस 7 प्लस x प्लस 17। 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 17। किसके बराबर है बच्चे? 48 के। x प्लस x 3x प्लस 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चे? 24। किसके बराबर है? 48। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 48 माइनस 24। 8 में से 4 गए 4, 24 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। x कितना आ जाएगा बच्चे? 8 ईयर। निकालना क्या आपको? नीतू की प्रेजेंट एज, और नीतू की एज क्या थी? नीतू की एज थी x प्लस 17। x की वैल्यू कितनी है? 8। 8 प्लस 17 यानी कि नीतू कितनी आ जाएगी बेटा? 25 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। एज ऑफ राजेश डॉटर इज 1/3 times the age of Rajesh wife. Rajesh wife age is 3/4 times Rajesh age and Rajesh age is 3/5 times Rajesh father age. If Rajesh father age is 60 year, then find the age of Rajesh daughter. बेटा इसको रेशियो बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है? राजेश डॉटर है और वाइफ का रिलेशन है, यानी कि डॉटर वाइफ। उसके बाद राजेश और उसकी वाइफ का है, और उसके बाद राजेश और उसके फादर का है। 4 ही पर्सन है। एक राजेश की डॉटर है, उसकी वाइफ है, राजेश खुद है और उसके फादर है। क्लियर? अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट करो। एज ऑफ राजेश डॉटर इज 1/3 टाइम्स एज ऑफ राजेश वाइफ। अगर 1/3 टाइम्स है ना, इसका मतलब अगर राजेश की वाइफ 3 है तो डॉटर की कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? नेक्स्ट उसने क्या बोला है? राजेश वाइफ एज इज 3/4 टाइम्स ऑफ राजेश। 3/4 टाइम किससे है? राजेश के। अगर राजेश 4 है तो वाइफ की कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर? नेक्स्ट कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? राजेश एज इज 3/5 टाइम्स ऑफ फादर। 3/5 टाइम्स ऑफ फादर। अगर फादर की 5 है तो राजेश की कितनी हो जाएगी? 3। कंपैरिजन। ठीक है जी। रेशियो है, रेशियो को कैसे बैलेंस करेंगे? ये 3 है, अगले वाले में क्या लगा दोगे आप? 3। इससे पहले कोई भी नहीं है तो इससे बाद वाला 3 है तो ये 3 इधर आ जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 4। इससे पहले कुछ भी नहीं है तो पिछले वाले नंबर को रिपीट कर देते हैं। 3 3। अब चेक करो। 3 into 3 9 into 1 9। 3 into 3 9 9 into 3 27। 3 into 4 12 12 into 3 कितना आ जाएगा बच्चे? 36।
और 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60। यानी कि राजेश की डॉटर, वाइफ, राजेश और फादर की रेशियो कितनी आ गई 9, 27, 36 और 60। क्लियर। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कहता इफ राजेश फादर, राजेश की फादर एज कितनी है 60 ईयर। इसका मतलब बेटा 60 की वैल्यू किसके बराबर है 60 के 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 60/60, यानी कि किसके बराबर हो जाएगी 1 के। क्लियर। निकालना क्या आपको, आपको निकालना है राजेश की डॉटर की एज। राजेश की डॉटर की एज कितनी है 9x, तो 9 इंटू 1 करोगे तो राजेश की डॉटर की एज कितनी आ जाएगी बच्चे 9 ईयर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। The sum of the present ages of father and son is 6 years more than 3 times the present age of son. After 2 years, 2 times the father age will be 7 years less than 5 times the son age. Find age difference of father and son. Father और son का difference निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है, अगर सन की प्रेजेंट एज x ईयर है तो फादर की क्या मान लो आप y ईयर। क्लियर। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी क्वेश्चन में, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन is 3 times, is 6 year more than 3 times the present age of son. सन की प्रेजेंट एज 6 ईयर मोर है। क्लियर। ये दोनों वेरिएबल आप उधर ले जाओ, 3x माइनस एक्स माइनस वाई और 6 इधर जाके क्या हो जाएगा -6 का। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी बच्चे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला आपको, आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर कंडीशन क्या बन रही है, 2 times the father age will be 7 years less than 5 times the age of the son. 2 times the father age लेस देन कितना है 7 ईयर, 7 ईयर है 5 टाइम्स दी सन एज। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो। 2y प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x 5 इंटू 2 10 माइनस 7। ये बन जाएगा आपका 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 3। वेरिएबल इधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा 5x माइनस 2y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि 5x माइनस 2y किसके बराबर है 1 के। ये आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 फर्स्ट इक्वेशन है और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये क्या आपकी सेकेंड इक्वेशन है। क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 4x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या थी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। साइन चेंज कर दो बच्चे, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका वेरिएबल कटिंग हो जाएगी 5 माइनस x और माइनस 13, माइनस माइनस कैंसल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 13। क्लियर। अब निकाल, अच्छा x की वैल्यू y की वैल्यू भी निकाले, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो 2 इंटू 13 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो ये इधर आ जाएगा
इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा, -6 था, ठीक है जी। 26 + 6 ये कितनी बन जाएगी आपके पास, 32 ईयर। क्लियर। निकालना क्या आपने, लास्ट में फाइंड द एज डिफरेंस ऑफ फादर एंड सन। अगर सन 13 का है और फादर कितना है, 32 ईयर का है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, 32 - 13 डिफरेंस। तो 12 में से 3 गए 9, 2 में से 1 गए 1, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा बच्चे आपका, 19 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर। 5 years ago, the product of their ages was 4 times his father age at that time. What is the present age of father निकालना है। दो फादर और सन की एज का जो सम है वो कितना दिया हुआ आपको, 45 ईयर दिया हुआ है। अगर बेटा सन की एज है x ईयर, फादर की कितनी है y ईयर, और आज की डेट में दोनों को सम कितना दिया हुआ आपको, 45 ईयर। क्लियर। आगे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 year ago, 5 year ago, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस x - 5 y - 5 किसके बराबर है, 4 टाइम्स फादर के, 4 × y - 5 की। क्लियर। y - y कटिंग हो जाएगी, x - 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की। क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है, किसकी निकालनी है, फादर की। तो दोनों की एज क्या है, x + y, x की वैल्यू कितनी है, 9 + y किसके बराबर है, 45 के। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 45 - 9, यानी कि y कितना आ जाएगा, 36 ईयर। 45 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 36 ईयर। ये किसकी एज आ जाएगी बेटा, फादर की प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एवरेज एज ऑफ मैन एंड सन इज 55 ईयर। रेशियो ऑफ देयर एजेस 7:4। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। प्रेजेंट में मैन प्लस सन की एवरेज की रेशियो कितनी दी हुई है, 55 × 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 110 ईयर। क्लियर। रेशियो दी हुई है मैन और सन की, कितनी रेशियो दी हुई है बच्चे, रेशियो आपको दी हुई है क्वेश्चन में 7:4। 7:4। मैन की एज कैसे निकालोगे, मैन की रेशियो कितनी है, 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कितनी होती है, 7 + 4 कितना होता है बच्चे, 11 मल्टीप्लाई बाय टोटल सम कितना इनका, 110। तो मैन कितना आ जाएगा, 70 का। इसी तरह बच्चे सन की निकालो, 4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 11, सम ऑफ द रेशियो आना है। तो सन की एज कितनी आ जाएगी, 40 इयर्स। क्लियर। निकालना क्या है, दोनों की एज निकालनी है, दोनों की एज निकालनी है आफ्टर 6 ईयर। इसका मतलब रेशियो निकालनी है आफ्टर 6 ईयर, एज की रेशियो। मैन की कितनी एज है, 70 ईयर, 70 + 6। सन की कितनी है, 40, 40 + 6, ये बन जाएगा बच्चे 76 डिवाइडेड बाय 46।
2 के टेबल में कटिंग करें, 2 3 का 6, 2 8 का 16, 2 2 का 4, 2 3 का 6, यानी कि करंट में 6 ईयर बाद उनकी रेशियो कितनी आई, 38:23, मैन और सन की। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। प्रेजेंट एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ इज इन रेशियो 5:4. After 6 years, their ages will be in ratio 6:5. At the time of their marriage, their ratio of their ages was 4:3. In how many years ago they were married? वो निकालना आपको। प्रेजेंट में रेशियो दी हुई है हस्बैंड और वाइफ की, कितनी दी हुई है बच्चे क्वेश्चन में, 5:4। ये क्या आपके पास प्रेजेंट। आफ्टर 6 ईयर उनकी रेशियो कितनी दी हुई है बच्चे, 6:5। डिफरेंस चेक करें, 5 1 1, डिफरेंस सेम है, इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के। तो प्रेजेंट में हस्बैंड की एज कितनी आ जाएगी बच्चे, 5x, यानी कि 5 × 6 कितनी आ जाएगी, 30 ईयर। और वाइफ की कितनी आ जाएगी बेटा, 4x, यानी कि 4 × 6 कितना आ जाएगा, 24। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या बताया हुआ है, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज उनकी रेशियो कितनी है, 4:3। आप एज्यूम कर लो, लेट देयर मैरिज टुक x ईयर, मतलब उनकी शादी कब हुई थी, x ईयर में। अब रेशियो क्या बन जाएगी, 30 - x डिवाइडेड बाय 24 - x, और शादी के टाइम उनकी रेशियो कितनी दी हुई है बच्चे, रेशियो दी हुई है 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 × 3 कितना बन जाएगा, 90 - 3x इज इक्वल टू 24 × 4 कितना बन जाएगा, 96 - 4x। ये 4x इधर आएगा, 3x + 4x इज इक्वल टू 96 - 90। 4 में से 3 गए, x इज इक्वल टू 6, यानी कि जब उनकी शादी हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी, 6 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 4:3, विच विल बिकम 6:5 आफ्टर 4 ईयर। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 ईयर का निकालना है। दो फ्रेंड्स की प्रेजेंट की रेशियो कितनी है, 4:3। आफ्टर 4 ईयर ये रेशियो कितनी बन गई, 6:5। डिफरेंस चेक करो, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, डिफरेंस सेम है, इसका मतलब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, और 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के। क्लियर। क्वेश्चन में निकालना क्या है, व्हाट विल बी सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 ईयर। तो प्रेजेंट में दोनों का सम कितना है, 4 + 3 7, 7 × 2 कितना आ जाएगा, 14 ईयर। आफ्टर 22 ईयर का निकालना है, तो क्या करोगे, 14 + 22 × 2 करोगे, क्योंकि कितने फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स है, दोनों में 22 22 प्लस होंगे। क्लियर। ये बन जाएगा आपका 14 + 22 × 2 कितना बन जाएगा, 44। 4 और 4 8 और 5, यानी कि आज की डेट में आफ्टर 22 ईयर उनकी दोनों की एज का सम कितना है, 58 ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न एट ए इंटरवल ऑफ 2 ईयर ईच इज 90 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड निकालनी है। मान लो लेट एल्डेस्ट चाइल्ड एज कितनी है बच्चे, x ईयर है। अब टोटल कितने चिल्ड्रन है, 6 चिल्ड्रन है और इनका सम किसके बराबर है, 90 ईयर के बराबर है। लेकिन दोनों 6 के 6 बच्चों में एज का डिफरेंस कितना है, 2 इंटरवल का है। यानी कि फर्स्ट की एज अगर x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, x -2 प्लस -4 प्लस x -6 प्लस x -8 प्लस x -10। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चिल्ड्रन हो गए और इनकी एज का सम कितना दिया है क्वेश्चन में, 90। सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 6x माइनस 10 और 8 18 18 प्लस 6 24 24 प्लस 4 28 28 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 30। किसके बराबर है, 90 के। 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 90 प्लस 30 यानी कि 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 ईयर। और सबसे एल्डर जो बच्चा है उसकी एज कितनी है, 20 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 3 times the present age of P is 25 year more than present age of Q. After 10 year, twice the age of Q will be 18 year less than thrice the age of P. Find present age of Q. Clear? फर्स्ट आपको डाटा, फर्स्ट लाइन में क्या डाटा मिल रहा है, 3 times the present age of P is equal to 25 ईयर ज्यादा है किससे, प्रेजेंट एज ऑफ Q के। इसका मतलब 3P माइनस Q किसके बराबर है, 25 के। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 ईयर twice the age of Q will be 18 less than thrice the age of P. After 10 year, twice the age of Q, twice the age of Q will be thrice the age of P. कितना लेस देन है, 18। क्लियर? सॉल्व करो। 2Q प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चे, 20। 3P प्लस 30 माइनस 18। 3P 2Q इधर ले जाओ, 3P माइनस 2Q और 30 में से इसको माइनस करोगे तो ये कितने बराबर आ जाएगा आपके पास, 12। तो इसका मतलब ये टर्म इधर जा रही है तो 20 में से 12 इधर आएगा तो यहां क्या बच जाएगा, 8। क्लियर होगी इतनी बात। ये आपकी इक्वेशन कौन सी बनी बच्चे, 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 3P माइनस Q किसके बराबर है, 25 के, और 3P माइनस 2Q किसके बराबर है, 8 के। क्लियर? साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कटिंग हो जाएगी। 2Q में से Q गए Q इज इक्वल टू 25 में से 8 गए 17। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 17। P की भी निकाल ले, तो P की वैल्यू कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन देखो। 3P इज इक्वल टू 17 प्लस 25। 3P is equal to 7 plus 5 12 42। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 3 1 का 3 3 4 का 12। P की कितनी आ जाएगी, 14 ईयर और Q की कितनी है, 17 ईयर। और आपको क्वेश्चन में किसकी निकालनी है, Q की। तो इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी है, एज 17 ईयर। Now we are finished with our best 20 question on problem on ages.
If you have any problem regarding this question, please let me know in the comment box. Thank you.